प्रेम से बोलिए हल षष्ठी मैया की जय हो। हे हल षष्ठी माता, हे हल षष्ठी माता, आपकी जय हो। आप कला से भरी गुणों वाली, तिथि की ज्ञाता और अभय देने वाली हैं। आप कंस की बहन और पूजनीय हैं। चंद्रमा के समान सुंदर पुत्रों को देने वाली हैं। आप विदर्भ की रानी द्वारा भी पूजी जाती हैं, जो पुत्रों को खोने वालों को पुत्र प्रदान करती हैं। आप खिलौने के समान संसार में पूजनीय हैं और सुख देने वाली हैं। भैंस के दूध के समान पवित्र, वर देने वाली और धर्म का पालन करने वाली हैं। आपने ही वरुण के साथ हरिश्चंद्र के कुल को बचाया था। मनुष्य आपके तट पर जल के साथ आपकी महिमा का गान करते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज हल षष्ठी का व्रत है, जिसे हल छठ, ललही छठ, तिन्नी छठ, बलदेव छठ आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति और उनकी सलामती एवं लंबी उम्र के लिए महिलाएं ये कठिन व्रत करती हैं। माता देवकी जी ने भगवान बलराम और कृष्ण जी के सलामती के लिए इस हल छठ के व्रत को किया था। तो आज आप सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हल षष्ठी की बड़ी ही दुर्लभ पावन कथा। विधान के अनुसार इस व्रत में 6 कथाएं सुनने का नियम होता है। इस व्रत को करके कथा को सुनने से भक्तों की मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। तो आप सभी माताएं बहनें हाथ में महुआ और तिन्नी का चावल लेकर कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से अंत तक पूरा सुनिएगा। इस कथा की सबसे विशेष बात यह है कि जाने अनजाने में कथा को बीच में आधे पर ही छोड़ देने से व्यक्ति को दोष लगता है। इससे हल छठी माता रुष्ट हो जाती हैं। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। और प्रिय भक्तगणों, आप में से कितने लोगों के यहाँ यह व्रत किया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अत्यंत ही शोक संतप्त भाव से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद बड़ी ही शोक संतप्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महान दुख से निकलने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे कुंती पुत्र, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए इस महान व्रत को करे तो इसके प्रभाव से गर्भ का निस्तेज शिशु पूर्वजीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, हल छठी माता, गणेश एवं स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा द्वारा संपन्न किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्रों की अल्प आयु व शोक के महान दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस व्रत की 6 प्रमुख कथाएं सुनाता हूँ, जिसे मेरी माता देवकी जी के पूछने पर नारद जी ने सुनाया था। हल षष्ठी की पहली कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ग्वालन रहती थी। वह घर घर दूध दही बेचकर अपना घर चलाती थी। ग्वालन अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही थी। अपने पति के साथ सांसारिक सुख भोगते हुए गर्भवती होती है। इस प्रकार उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जाएगा तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसने सोचा कि वह दूध बेचकर आएगी तो बच्चे को वापस ले जाएगी। यह सोचकर वह बच्चे को वहीं झरबेरी के नीचे छोड़कर पास के ही गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी का व्रत था। उसने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे
गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के पेट में घुसने से वह वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड को सबको बताने लगी। यह सुनकर सभी स्त्रियों को उस पर दया आ गई। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। अब आइए सुनते हैं हल छठी माता की दूसरी कथा। बोलिए हल षष्ठी मात की जय। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम विद्यावती था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन विद्यावती ने खीर तथा तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। विद्यावती ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखकर आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता विद्यावती के यहाँ गया था बोला कि मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला कि मित्र, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए थे कि वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका हूँ।
जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर दोनों तोड़ दूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के ही घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही प्रसन्न हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे, मगर दूसरे ही दिन जब घर में हर छठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा पुत्र हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। अब तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हर छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं वहां जीवित रहूंगा। इधर विद्यावती और तारा ने मिलकर उसी प्रकार व्रत किया जिस प्रकार उस कुत्ते ने बताया था। इस प्रकार से दोनों देवरानी जेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी तथा विद्यावती का पुत्र भी उसे अपार सुख देते हुए उसका जीवन सफल कर देता है। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो बोलिए हल षष्ठी माई की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हाथ में तिन्नी का चावल और महुआ लेकर हल षष्ठी माता को अर्पित करें। तीसरी व्रत कथा का श्रवण करें। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थीं। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत ही बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हो गई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। यह बात सुनकर मानवती ने हल षष्ठी का व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घ आयु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चे को यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो बीमाता अर्थात सौतेली माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी हल छठी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। प्रिय भक्तगणों, इसे हल षष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर आ गई। गांव की स्त्रियां यह सब सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हल षष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। तो बोलिए हल छठी माई की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की चौथी कथा। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं
कि पूर्व काल में सुभद्रक नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माता के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डलवा दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय मां निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तिनका, धान्य, महुआ आदि जो भी मिलता उसे खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती श्री गणेश जी की पूजा कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय मां का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंचा तो उसने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तब सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास गए और उस धाय से उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय तथा हलछठी माता का पूजन कर सूखा पत्ता, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और हमारा पुत्र जीवित हो गया, वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में आया। उसने अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। तो बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, जय हो हलषष्ठी माता। प्रिय भक्तगणों, हलषष्ठी माता को चौथी बार प्रणाम करते हुए आइए अब सुनते हैं हलषष्ठी व्रत की 5वीं कथा। दक्षिण भारत में एक सुंदर नगर था। वहां एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती, संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ ही समय के बाद मर जाते। इस प्रकार एक एक करके बनिया के पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चल दिए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हो गई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ने ध्यान में कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि हे मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन महात्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन तथा कथा का श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा
और हाँ, हमारी एक शर्त है कि जब हम जन्म लें तो हमारी माता चारों तरफ घर में दिया जलाकर रखें। यदि हमें दिया का लौ दिखाई नहीं देगा तो हम उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और वापस यहीं पर चले आएंगे। साधु ने कहा, अगर यह शर्त तुम्हारी माता ने पूर्ण कर लिया तो उसने कहा कि हमारी दूसरी शर्त यह है कि यदि हमारी बुआ हमारे पिता की बहन ने हमें बिना हिचकिचाहट के धूल मिट्टी कीचड़ में लिपटे हुए हमें अपने गोद में उठा लेगी और प्रेम भाव से अपने साड़ी में हमारे उस कीचड़ को पोंछेगी तो हम वही रहेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो हम लोग तुरंत वहां से वापस चले आएंगे। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी माता ने ऐसा कर लिया तो आगे तुम क्या करोगे? बच्चों ने कहा, यदि इसके बाद हमारी तीसरी शर्त यह है कि हमें ज्येष्ठ के महीने में जमा हुआ घी खाने को चाहिए। यदि उसने नहीं दिया तो हम उन्हें छोड़कर वापस चले आएंगे। साधु ने कहा, यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो चौथी शर्त क्या है? उन्होंने कहा, चौथी शर्त यह है, यदि हल षष्ठी के दिन हमारी माता ने जूते हुए जमीन पर हमें चलने से रोक लिया तो उस दिन हम वहीं पर रहेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो हम वापस चले आएंगे। उन महात्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया और बच्चों के शर्तों के बारे में बताया। साधु से इन विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को गए और समय आने पर हल षष्ठी का व्रत किया तथा इस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र के जन्म लेते ही बनिया की स्त्री ने घर में चारों ओर दिया का उजाला कर दिया था तो बच्चे ने सोचा कि पहली शर्त पूरी हो गई, अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तब एक दिन उसकी बुआ उसके घर आती है। बच्चा जब बुआ को देखता है तो जानबूझकर खुद के ऊपर ढेर सारे कीचड़ पोत लेता है। तब बनिया की स्त्री ने कहा कि हे ननद जी, यदि आपने मेरे बच्चे को अपने साड़ी के पल्लू से उसका कीचड़ साफ किया और प्रेम भाव से गोद में उठाया तो मैं आपको एक नहीं 10-10 साड़ियां दूंगी। यह सुनकर ननद ने कहा, भाभी, यदि आप मुझे 10 साड़ियां देंगी और मेरा भतीजा जीवित रहेगा तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। अब बुआ अपने भतीजे को बड़े ही प्रेम से मेरे लाल मेरे पुत्र कहते हुए पुचकारती हुई दुलार करती हुई अपने गोद में उठाकर उसे उसके सारे कीचड़ को अपने पल्लू से पोंछती है, अपने साड़ी से उसे पोंछकर साफ करती है। बालक ने कहा, अब तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। फिर कुछ समय व्यतीत होने के बाद जेठ का महीना आया। बालक ने अपनी माँ से जमी हुई घी खाने को मांगा। जेठ के महीने में घी तो जमा हुआ नहीं रहता, लेकिन उस बनिया की स्त्री ने उपाय किया था। वह पानी के ठंडे मटकी में सदा घी का बर्तन रखा करती थी। इस प्रकार वह अपने बालक को जमा हुआ घी खाने को देती। यह देखकर बालक ने सोचा, अब तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हल षष्ठी का व्रत आता है। उस दिन सभी माताएं हल षष्ठी का व्रत कर रही थी। बनिया की स्त्री भी हल षष्ठी का व्रत करने में व्यस्त थी। उधर वह बालक जब देखता है कि पास में खेत में हल चलाया गया है तो यह देखकर वह तुरंत जूते हुए खेत में जाने लगा। सभी स्त्रियों ने उस बनिया की स्त्री से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र कहाँ जा रहा है। यह देखते ही बनिया की स्त्री ने न आव देखा न ताव अपने पहने हुए साड़ी को फाड़ फाड़ कर वहीं जूते हुए जमीन पर रखने लगी जहां उसका पुत्र दौड़ता हुआ जा रहा था। इस प्रकार बनिए की स्त्री ने अपने शरीर पर पड़े आधे से भी अधिक वस्त्र को फाड़कर जूते हुए जमीन पर बिछा दिया और उसका बालक जूते हुए जमीन पर चलने से बच गया। बनिया की स्त्री ने कहा, हे पुत्र, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने हल छठी माता का व्रत किया। तुम्हारे लिए मैंने अपने अंग को भी ढकना गवारा नहीं समझा। हे पुत्र, अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अपनी माँ की ममता और हल छठी माता की कृपा से वह पुत्र सदा के लिए अपने माँ के पास ही रह गया।
और अपने माता पिता का सेवा करता हुआ उन्हें आनंद प्रदान करने लगा। तो बोलिए जय हो हल छठी मैया, आपकी कृपा अपरंपार है। प्रिय भक्तगणों, अब अंत में महुआ और तिन्नी का चावल हाथ में लेकर हल छठी माता के छठवीं अंतिम कथा का श्रवण करते हैं। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें षष्ठी कहते हैं। बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय जी की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में पुरातन कथा इस प्रकार से है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु से खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य सुवर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने व स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली एक स्त्री विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल अपने मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र ही जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कह देवी अंतर ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूती कागृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी की आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार के होने के कारण यह देवी हर छठ और यह व्रत हल छठ के दिन करने के कारण हर षष्ठी कहलाती हैं। अतः इसी प्रकार इस व्रत को सुनकर जिस राजा ने किया था, अब उसकी महिमा सुनिए। भारतवर्ष में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा अत्यंत ही चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा कि किस प्रकार तालाब में पानी भरें। पंडितों ने विचार कर कहा, हे राजन, उपाय तो बड़ा कठिन है जिससे आपका तालाब भर सकता है। राजा ने कहा, बताओ। पंडितों ने कहा, राजन, आप अपने बड़े पुत्र के लड़के की बलि दे दो, इससे आपके तालाब में जल भर जाएगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। अपनी एकलौते संतान को बलि के लिए देगी?
राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। यह देखकर पंडितों ने कहा, राजन, बात तो बड़ी कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर उसके मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर दुखी बहू रोती धोती अपनी माँ को देखने के लिए दौड़ पड़ी। वह मायके पहुंची। उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। कहने लगी, अरे पुत्री, तू भागी भागी यहाँ क्यों आई? आज हल छठ का दिन है। हे मेरी लाडली पुत्री, तू जा और आज ही हल छठ माता का व्रत कर। उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमको तो कहा गया था कि तुम बहुत ही बीमार हो, इसीलिए मैं तुझको देखने आई हूँ। उसकी माँ ने कहा, पुत्री, मुझे तो बड़ा ही अनहोनी का विचार आता है। मुझे लगता है तेरे पुत्र पर कोई अनहोनी होने वाली है, इसीलिए मेरी मान, आज तू हल छठ माता का व्रत कर, इससे तेरा बालक सुरक्षित रहेगा। इधर बहू के चले जाने पर एक बार फिर राजा ने विचार किया कि मेरा धर्म धन भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पौत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजा के पौत्र तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपना बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पौत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने, कौन सा व्रत है, क्यों कर रही हो, पूछने पर स्त्रियों ने हल छठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को आया और उसने अपनी बहू से यह सारा वृतांत कहा। बहू ने कहा, पिताजी, जरा आंखें खोलकर पास में देखिए, आपका पौत्र जीवित है। मैंने हल षष्ठी का व्रत किया था, इसके प्रभाव से आपका पौत्र और मेरा पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। यह सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और हल षष्ठी माता की जय जयकार करने लगा। इस प्रकार अगले साल राजा ने राज परिवार के साथ हल षष्ठी माता का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया और पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाए जाने लगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया। इसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को अपनी बहू उत्तरा के द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए हल षष्ठी माता की जय। हे हल षष्ठी माता, आपकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है। हे माता, जो भी महिलाएं, जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं, कथा को सुन रही हैं, सुना रही हैं, उन सबका कल्याण करना, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके पुत्र की रक्षा करना और उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना। जय माता हल षष्ठी, जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती स्कंद भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।